लोकसभा चुनाव 2024 में आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि पार्टी संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी। वहीं भाजपा और पीएम मोदी भी धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अब पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर एक और हमला किया है। पीएम ने कांग्रेस पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब तक जीवित हैं दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। आम चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान पिछले कुछ समय से आरक्षण को लेकर गरमाई सियासत में फेक वीडियो का तड़का भी लगने लगा है। मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस के बीच तू-तू मैं तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में कहा कि जब तक हम जीवित हैं दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने देंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कथित आरक्षण समाप्त संबंधी बयान का फेक वीडियो वायरल होने पर अहमदाबाद से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी का पीए और दूसरा आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। सोमवार को भी असम से एक गिरफ्तारी हुई थी। इस मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया। फर्जी वीडियो का मुद्दा गरमाता देख कांग्रेस ने कहा कि यदि भाजपा ने दिखाई तो राहुल गांधी के ढेरों फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले सामने आएंगे। गृह मंत्री शाह के मामले में कार्रवाई करने वाली दिल्ली पुलिस को फिर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। तो 27 अप्रैल को अमित शाह का फेक वीडियो वायरल हुआ था। तेलंगाना कांग्रेस और सीएम रेवंत रेड्डी ने उस वीडियो को शेयर भी किया था। उस वीडियो में एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही थी। हालांकि वो वीडियो एडिट किया गया था और जिसने उसको एडिट किया उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई थी। सीएम रेवंत रेड्डी को भी समन जारी कर दिया गया है। तो तेलंगाना सीएम को नोटिस जारी कर दिया गया है और उनको साथ में फोन लाने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने बोला है। असम से गिरफ्तार हुआ वीडियो एडिटर जिसने इस पूरे मामले को, इस पूरी वीडियो को एडिट किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। असम से उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आरक्षण को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जो जुबानी जंग चल रही है उसमें लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस से छविराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? अमित शाह का एक फेक वीडियो जारी किया गया, तेलंगाना कांग्रेस ने भी उसको शेयर किया, सीएम रेवंत रेड्डी ने भी उसको शेयर किया, लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई, गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस में शिकायत दी गई, उसके बाद एक्शन लगातार लिए जा रहे हैं। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो वीडियो एडिटर था जिसने इस पूरी वीडियो को एडिट किया उसको भी असम से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिर भी जुबानी जंग चालू है। वो आरक्षण के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। प्रदीप जी, दंडभेद लगाने के चक्कर में देखिए, आज समस्या कांग्रेस के साथ ये है, कांग्रेस किस स्तर तक गिरना चाहती है और गिरना चाहती भी और गिर भी गई है। वो कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आपकी राजनीति, इतनी लंबी राजनीति, आपकी जो देश की आजादी में आप कहते रहे हैं, आप ये बलिदानी नेता रहे हैं, आज वो इतने छोटे प्रकरण पे, छोटी चीजों पे क्यों आ गए हैं? तो ये पुष्पेंद्र को बताना चाहिए जी कि भाई आज आप ये की स्थिति ऐसी खराब क्यों हो गई है कि आपकी कंडीशन ये हो गई कि आपको झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है और आपको आज दिखना पड़ रहा है कि आज आपकी आईटी सेल जो है, जो प्रदेशों की जो आप सरकार चला रहे हैं, उनकी आईटी सेल किस तरीके से काम कर रही है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी को या उनके नेताओं को, आप जो श्रीमती सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उन्होंने जो फंडिंग करी थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम किया जाए, वो षड्यंत्र आज तक चल रहा है, 10 वर्ष हो चुके हैं। मगर समस्या की यह है कि कहीं से इनको मुद्दा नहीं मिल रहा है।
ये भ्रष्टाचारी बोल नहीं सकते, ये कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इन्हें विषय चाहिए। आज इन्होंने कुछ नहीं कहा तो गृह मंत्री को बदनाम करने की कोशिश करी। चल में जो जिस तरीके से ये आज धर्म के ऊपर, आज राजनीति और धर्म के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो जनता को दिख रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चाहते हैं कि ये जी देश के अंदर कांटे बोना चाहते हैं, उन कांटों पे 140 करोड़ जनता को चलाना चाहते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि आपके सिद्धांत और आपकी मंशाएं कहां चली गई, आपकी मंशाएं आज देश के लिए और देश के प्रति क्या है। मोदी जी ने चुनावी सभा में बोला था रैली के दौरान कि कांग्रेस आप लोगों का मंगलसूत्र भी गिरवी रखवा देगी। तो बदले में खड़गे जी ने मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमने 55 साल हुकूमत की, 55 साल में हमने किसी का भी मंगलसूत्र गिरवी नहीं रखवाया। आपने इनकम टैक्स, ईडी का दुरुपयोग करके सभी को जेल में डलवा दिया। तो ये बताना चाहिए कि खड़गे साहब आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के और आप चुनाव हार के राज्यसभा से आपकी एंट्री हुई है। पहले तो ये आपको बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा सोनिया जी क्यों चली गई राज्यसभा। मगर आप ये नहीं बता रहे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है। आप ओबीसी की बात करते हो, आज ओबीसी की बात करते करते आप ओबीसी का अधिकार छीनना चाहते हो और क्या कह रहे हैं, माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। अरे भाई माइनॉरिटी जब आपके मनमोहन सिंह जी ने एक अल्पसंख्यक आयोग बना दिया उनके बेनिफिट के लिए, तो ये चीजें बतानी चाहिए ना कि इसमें आपको आरक्षण देने की बात कहां से आ गई। मतलब आप अगर ओबीसी का अगर कोई जमींदार है, जैसे पुष्पेंद्र चौधरी है, अगर पुष्पेंद्र चौधरी पे अगर 2 बड़े घर हैं या पुष्पेंद्र चौधरी का 1000 गज का घर है, बाहर घेर है, गाय भैंस बंदी, इसका मतलब तो पुष्पेंद्र चौधरी को 100 गज दे दोगे और 900 गज तुम ले लोगे। तो पुष्पेंद्र जी चिंता की बात यह है कि अपने मैनिफेस्टो में आपने क्या पाया है। चलिए भाई आपके जो पेट्रो है, मैं खत्म कर रहा हूँ, जो उनके विदेश में बैठे जो फ्रेंच गद्दारी वाले पेट्रो या वो पेट्रोल क्या है, उन्होंने खुद ही आपके मीडिया को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी क्लैरिटी दी है। और क्या बोला कांग्रेस ने, भाई इनके अपना विचार होता, मतलब कोई कांग्रेस का नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है विदेश के अंदर जिम्मेदारी से, कांग्रेस का नेता, और उसको आप कह रहे उसको निजी राय होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा क्यों। वही सोनिया जी, प्रियंका जी भी बोल रही हैं और राहुल भी बोल रहे हैं कि भैया पूरे देश का सर्वे कराएंगे और किस पे कितना धन है, किस पे कितना सोना है, किस पे कितना क्या है, उसका सर्वे कराएंगे और जो जिनको जरूरत है उनको देंगे। मतलब अगर हम साउथ भारत चले जाएं पुष्पेंद्र जी, तो वहां पर सोने का हमारी महिलाओं को, हमारे भाइयों को साउथ इंडिया में बहुत शौक है और कहते हैं जितना पूरे वर्ल्ड में सोना है देश में सोना है। आप समझ सकते हैं कांग्रेस की नीयत क्या है। कांग्रेस की नीयत अच्छी नहीं है, इस कांग्रेस को जड़ से खत्म करनी पड़ेगी हमें। जिस प्रकार हमने कांग्रेस को हमने कब्र खोद के थोड़ा दबा दिया है, अभी थोड़ा पताल तक दबाने की कोशिश और देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी करनी पड़ेगी। इस कांग्रेस की जड़ ही खत्म कर दे, इनको बिल्कुल पूरी तरह से कब्र में खोद के दबा दे, ना इनका नाम रहे ना नामो निशान रहे। जो देश और देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, देश की जनता के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, 140 करोड़ जनता को डिवाइड करना चाहते हैं, तो यह जवाब बना देना पड़ेगा। ठीक है छविराज जी, आप देश की जनता के बारे में नहीं सोचते, देश के बारे में नहीं सोचते, भटनागर जी का कहना है। बातों सब आप गौर करेंगे जी, ऐसे कहीं कब्र आपको देंगे, कब्रों की नदियां बहाई हैं आपने कोरोना में। इलाहाबाद और प्रयागराज जिसके नाम आपने बदला है, और यह गलत फहमी में मत रहिएगा, ये लोकतंत्र है। यहाँ कब्र खोदना और नामो निशान मिटा देना, निश्चय नाबूद कर देना, ये आपके क्षमता से बाहर है। कहीं ना कहीं देश की जनता एक बार छली गई थी और उसी छलाहट में आपको उन लोगों ने 2014 में मौका दिया था। आज सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, इत्यादि जी, ये सब नाम आप लेते ही क्यों हैं? आपको अधिकार नहीं बचा ये लेने का। और भाई साहब पुष्पेंद्र साहब, मैं आपसे एक सवाल जरूर जानना चाहूंगा आपके मार्फत भटनागर साहब से, क्योंकि ये कब्र खोदने की बात करते हैं, ये नामो निशान मिटाने की बात करते हैं। आज सिर्फ एक छोटा सा सवाल, हाई कोर्ट में जब उन्होंने माना है
कि आप लोगों ने घर घर पहुंचाया है जहर को, जिसके नाम पर आप वोट बटोरते थे। पुलवामा के नाम पे आप वोट बटोरने वाले लोगों में से हैं। और सुन लिया जाए भटनागर साहब, जब बोला है आपने कड़े शब्दों में, तो उसके बारे में भी सुन लिया जाए। आज मैं सिर्फ एक सवाल पुष्पेंद्र जी के माध्यम से करना चाहता हूँ कि कोरोना में जिन लोगों को वैक्सीन आप लोगों ने दी और जिन लोगों को नहीं दे पाए और जिनके परिवार आज उनके साथ नहीं है, और प्रधानमंत्री जी थाली और ताली बजवा रहे थे, क्या मैं पूछ रहा हूँ आज एक बार फिर से पूरा देश कोरोना का नाम लेके थाली और ताली बजाएगा, तो ये जो अचानक हार्ट अटैक और अचानक जो नसुलता आई है लोगों में, क्या वो दूर हो जाएगी? कहाँ से होगी? उसका भरपाई कैसे करेंगे? लाश और कब्र की बात करते हैं आप कितना खून बहाएंगे? गोधरा भूल गए क्या? कहाँ से उत्पत्ति है आपकी? और क्या आपने इस देश के समाज के लोगों में बोया है? जातिवाद बोया है आपने, हिंदू मुस्लिम कराया है आपने। और उसके बाद बोलने में जब बोली, कम से कम किसी का व्यवहार सही नहीं, आचरण सही नहीं, ये तो जनता जानती है, लेकिन कम से कम शब्द शैली सही होनी चाहिए। कब्र खोदेंगे, नामो निशान मिटा देंगे, ये सब गफलत छोड़ दीजिए। जनता ने अपना मत दे दिया है और अपने मत का अधिकार सुनते हुए तो हर जगह आपको गली गली उत्तर प्रदेश में गोरख बाबा का बड़ा जलवा चल रहा था, योगी जी का राम मंदिर बनाने की बात थी। आज हर जगह उन लोगों ने आपको एक एक गांव से भगाया है, एक एक जगह आपको आप घुसने से मना कर दिया है, आपके झंडों को नोचा जा रहा है। अभी आप कब्र को देंगे? नहीं छविराज जी, मोदी जी ने बीच में एक वाक्य है, आज कांग्रेस के साथी ने गोरधा की बात करके आज जो है ना जख्म उखेड़ दिए दोबारा से। तो शायद गोरधा कांड पूरा ही बोल दो साहब, गोरधा कांड हुआ क्यों था, किसने कराया था, सच्चाई आप देश सुन आज न्यूज के माध्यम से बता दीजिए। पंडित दीनदयाल वाली राजनीति कर रहे हैं क्या आप? क्या वाजपेयी जी वाली राजनीति कर रहे हैं क्या आप? नहीं छविराज जी, चलने वाली पार्टी झूठों के सरदार के साथ चलने वाली छविराज जी, आज किसी का नाम ठीक है, सुनिए सुनिए बात सुनिए, ठीक है छविराज जी सुन लीजिए, ठीक है मेरा सवाल सुन लीजिए आप एक बार। छविराज जी मेरा सवाल सुन लीजिए आप। मोदी जी ने खुलकर बोला है, मोदी जी ने खुलकर बोला है, जब तक मैं जिंदा हूं ओबीसी SC ST का आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। मोदी जी ने खुलकर बोला। छविराज जी जी बताइए क्या आपका सवाल हमने नहीं सुना। मोदी जी ने कहा है जब तक मोदी जिंदा है SC ST और OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर मुस्लिमों को नहीं दिया जाएगा। देखिए साहब, अभी एक बात जो है, अभी वो धर्म के आधार पे वो क्या करते हैं, मोदी जी स्वतंत्र हैं पूरी तरह से और सरकार चला रहे हैं। इस स्वतंत्रता से जहां सोना भी पीतल हो जा रहा है धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों के यहाँ, जहाँ बाबा के नाम पर बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में जहाँ टिकट लग रहा हो और व्यापार बन गया हो ईश्वर, वहाँ अगर वो कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं तो उनकी सत्ता है, उनकी सरकार है और उसमें मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी। तो इस समय वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, प्रेम, शिष्टाचार, सद्भाव और क्षमता की धरती है यह भारत। इस भारत की पहचान को, इसकी अखंडता को बिगाड़ने की कोशिश कहीं न कहीं ये खिलवाड़। कांग्रेस अच्छा काम कर रही है आरक्षण को बोल के, तो कांग्रेस क्यों बीज बोना चाहती है आरक्षण बोल के? तो कांग्रेस तो आरक्षण बोल के बीज बोलने को तैयार रहती है। मंडल और कमंडल की राजनीति हम ही कर रहे थे। मैं अगर आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, अरे पुरानी बात मत कीजिए, पुरानी बात मत कीजिए, सुनिए सुनिए आप यह बताइए क्या? अरे सुन लो भैया, सुन लो, अरे सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? क्या आप बताइए तो देश के नागरिकों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हाँ या ना आप बोल दीजिए। नहीं, हाँ बताइए, जो अधिकार आपको मिलना चाहिए मुझे मिलना चाहिए, बोला हाँ या ना बता दीजिए, मिलना चाहिए या नहीं? उनको कौन ज्यादा, इनको कौन कम कर रहा है? आप आरक्षण कल के समय में क्यों दिए थे? नहीं, आरक्षण को छोड़िए, आरक्षण छोड़िए, मेरा सवाल आप वही आप बोल एक सवाल सबको अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना सीधे सवाल है कि आखिर यही नियम आप पे भी लागू होता है। दो ही उद्योग तो मैं कह रहा हूँ, आपको दो ही लोग क्यों पसंद है? आपकी समय और सीमा वहीं पे क्यों अटक रही है?
भैया जी मैंने आपको बताया कि सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात है। सवाल तो मैं भी कर रहा हूं। अभी जो खड़गे जी ने बोला है, खड़गे जी ने बोला है कि अगर अब की बार और बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान में जरूर बदलाव करेगी, वो आरक्षण को बिल्कुल बदल देगी। भाई पुष्पेंद्र जी मैं पूछ रहा हूँ, सबको एक समान अधिकार मिलना चाहिए नहीं देश में? हाँ। अगर कांग्रेस आती है तो वहां पर भी जितना बोल रहे, मेरे कौन सा मुंह पकड़ रखा है इनका? हम सब देश के नागरिक ही तो है, भारत के नागरिक है, जैसे आधार कार्ड इनके पास है, मेरे पास है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि समान समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जातिगत आधार पर आरक्षण मिले, आर्थिक स्थिति का आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए हर किसी को। अरे मैं आरक्षण कह रहा हूँ, गरीब को अधिकार मिलना चाहिए गरीबी के हिसाब से, अमीर को हिसाब से मिलना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई सबको देश के ना एक समान अधिकार मिलना चाहिए ना। हाँ या ना? आज इतना जो आज सवाल आप कर रहे हैं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो पुलवामा के नाम पे वोट नहीं मिलना चाहिए। आज दिल्ली में सवाल का जवाब की सूचना वो नहीं होनी चाहिए, होना तो पुलवामा मत करो, तुमने खूब पुलवामा करा है, कभी सरोजी नगर कांड, कभी वेस्ट बेकरी कांड। आवाज नहीं आ रही, छोड़िए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज आएगी ही नहीं आपको। मुझे तो ये बताइए समान नागरिक को हाँ या ना में बता दीजिए, अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वाला मैं कौन हूँ? हाँ या ना में भारत क्यों बैठे हैं आप क्यों बैठे हैं? जनता क्यों बैठे हैं आप? वो साफ होगा। अरे क्यों बैठे पुष्पेंद्र जी, बोल नहीं सकते तो क्यों बैठाया आपने? कहो जो नहीं देखिए हर कोई अपनी राय दे सकता है जी। अगर आप जिम्मेदार तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं हाँ या ना, आपके हाँ या ना से क्या लेना है? क्यों लेना है? जनता पूछ रही है, ये सवाल मेरा नहीं है, जनता का है कि भाई एक समान नागरिकता सबको मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? उनको पता चल जाएगा आपको। चलिए ठीक है छविराज जी, दिख रही है, ठीक है, पात्रा बनने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा मैं कुछ नहीं बन रहा, आपको है ना जवाब दे दो। चलिए सुन लीजिए लास्ट सवाल के पास है फैसला। ठीक है छविराज जी, अभी जो अमित शाह का वीडियो वायरल हुआ है, ठीक है, अब जांच पड़ताल में साबित हो चुका है कि वो वीडियो फेक है। अब तेलंगाना कांग्रेस ने क्या सोचकर उस वीडियो को आगे वायरल किया था? हेलो जी, सुन पा रहे हैं? जी बताएं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अमित शाह का जो फेक वीडियो वायरल हुआ है वो तेलंगाना कांग्रेस ने भी वायरल किया था आगे बिना पुष्टि किए हुए, तो क्या ये किसी को बदनाम करने के लिए वायरल किया गया था, क्या था? देखिए हजारों वीडियो हैं, हाँ। और वीडियो कौन एडिट करता है, कहाँ से आता है और कौन उसको सर्कुलेट करता है, इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है आपकी सही बात है छविराज जी की वीडियो कहाँ से एडिट होके आता है, क्या है क्या नहीं, लेकिन उसको एक बार पहले उसका पूरा संज्ञान ले लेना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के भी काफी वीडियो एडिट होते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ, वही बात पे आ रहा हूँ। भटनागर साहब को अगर सुनने का पेशेंस हो तो कुछ बता दें। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पर वीडियो एडिटिंग, सवाल पूछना तो आता है, आपको जवाब देना नहीं आता ना, समझते ये है। आपके कहने से तो सर्टिफिकेट मिल गया मुझे, कोई नहीं, आप खुश हो लो, आप खुश हो लो भाई साहब। चलिए सुन लीजिए, भटनागर जी सुन लीजिए, छविराज जी बोलिए। ऐसा है भाई साहब कि ये वीडियो कहाँ से आया, कौन अरेस्ट हुआ, आप हमें ये बता दें कि आलू और सोना कौन बना रहा था, उसके लिए अब हम किससे पुष्टि कराने जाएंगे, किससे मांगने जाएंगे? ये अपने दिल पे हाथ रख के बता दो भाई साहब, कौन बना रहा है? राहुल गांधी बना रहा है? बता दो, अब यही सच और झूठ समझ में आ जाएगा, जवाब किसके पास है और किसके पास नहीं समझ में आ जाएगा। आ गया। ये जो झूठी मुस्कुराहट है, इससे ये मोहब्बत की दुकान से मिलती है। मेरे नाम का चेहरे की मुस्कुराहट, कुर्बान है तेरे मुस्कुराहट पे, ये भी बात, कुर्बान है तेरे मुस्कुराहट पे ये बात, ठीक है कि ये बनाने वाले नरेंद्र मोदी, ठीक है, कैसे झूठ की दुकान चला रहे हैं, ये क्या बात, वाह वाह, क्या झूठ बोल के मर भाई। देखिए साहब, कहने का ये है कि आपकी कर्नाटक, आपकी तेलंगाना सरकार ने खुद मुख्यमंत्री रिट्यूट करा इसको, आप उसका जिम्मेदारी जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री रिट्यूट करने से पहले
वही तो पूछ रहा हूँ, वो कहाँ से आलू का सोना आया राहुल जी पे, जिस पे खंडन करना पड़ा, वो कहाँ से आया था? वहीं से ये भी वीडियो आया। देखिए राहुल जी के, हम लोग राहुल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, देश के नेता हैं। अगर कोई फेक वीडियो उनको चला तो हम इसका विरोध करते हैं। चलिए ठीक है सर, जिम्मेदारी कहता भी हूँ। ठीक है, कि वो किसी नेता को आप इस तरह से बदनाम करते ठीक नहीं है, उसकी पुष्टि होनी चाहिए। चलिए ठीक है सर, तेलंगाना सरकार को भी करना चाहिए था। ठीक है सर, आप दोनों ही मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा, इतना कीमती समय आप दोनों ने हमारे लिए निकाला। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज। नमस्कार।